भारत ने अरिघात की कौन सी न्यूक्लियर ताकत दिखा दी? सदमे में आए चीन ने बुला डाली तुरंत आपात मीटिंग। भारत से क्यों करने लगा शांति की अपील? जवाब में भारत ने लगाई लताड़। भारतीय एक्सपर्ट्स ने दुनिया भर में चीनी साजिशों का खोल दिया चिट्ठा। भारत को हल्के में ले रहे चीन को भारत ने एक के बाद एक ऐसे झटके दिए हैं कि अब वो शांति की अपील करने लगा है। चीन ने भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी अरिघात के लॉन्च होते ही भारत को शांति का ज्ञान देने की कोशिश की, लेकिन जवाब में भारतीय एक्सपर्ट ने ऐसा करार जवाब दिया कि चीन चारों खाने चित्त हो गया है। वहीं चीन ने बढ़ती भारत की ताकत को देख तुरंत ही शांति के लिए मीटिंग बुला ली है, जिसमें अभी तक ऐंठन दिखा रहे ड्रैगन ने शांति की तमाम शर्तों को मान लिया है। आखिर अरिघात की किस ताकत से खौफ में आया चीन शांति की अपील करने लगा है? चीनी थिंक टैंक ने भारत की ताकत को लेकर क्या चौंकाने वाले खुलासे किए हैं? भारतीय एक्सपर्ट ने चीन को कैसे उसकी औकात बताई है? इस बारे में सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही भारत की उस सीक्रेट ताकत के बारे में भी बताने वाला हूं जो हर किसी के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। न्यूक्लियर ताकत से लैस पनडुब्बी देख सूख गया ड्रैगन का हलक। भारत के इस बेहद भयंकर तूफान पर शांति का फैला रहा था पाखंड। जवाब में भारत ने खोल दिए दुनिया भर में चीनी साजिशों के धागे। जैसे ही भारत ने समंदर में अपना दूसरा परमाणु ताकत से लैस लड़ाका अरिघात उतारा, चीन की सारी हेकड़ी निकल गई है। बात बात पर अपनी धमक दिखाने की कोशिश करने वाला चीन अब शांति का उपदेशक बना बैठा है। भारत की इस बढ़ती ताकत से उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। दरअसल उसके खुद के थिंक टैंक ने भी इस मामले में बड़ा खुलासा किया है, जिसने चीन को हिला डाला है। इसी के बाद चीन ने तुरंत ही शांति की मीटिंग बुलाई, जिसमें वो तमाम शर्तें मानने को तैयार हो गया है। हम चीनी थिंक टैंक के खुलासे और चीन की इस शांति मीटिंग के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर भारत की बढ़ती ताकत से थर्राए चीन ने क्या उपदेश देने की कोशिश की है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत को शक्ति प्रदर्शन की बजाय इस ताकत को जिम्मेदारी के साथ रखना चाहिए और शांति तथा स्थिरता में योगदान देना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स से कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी से भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ ही इस तरह की ताकत रखने से जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। चीनी एक्सपर्ट ने कहा कि जब तक परमाणु हथियार मौजूद हैं, इनका इस्तेमाल शांति और स्थिरता के लिए किया जाना चाहिए, न कि शक्ति प्रदर्शन या परमाणु ब्लैकमेलिंग के लिए। चीनी सैन्य एक्सपर्ट के इस बयान पर भारतीय एक्सपर्ट ने चीन को जमकर लताड़ लगाई है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में कहा कि चीन के पास 6 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और 6 परमाणु अटैक सबमरीन मौजूद हैं। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि चीन की नौसेना दुनिया में सबसे बड़ी है और वह शक्ति प्रदर्शन नहीं करता है, बस दोस्तों के बंदरगाहों पर जाता है। कितना बड़ा पाखंड है। भारतीय एक्सपर्ट ने चीन की उन हरकतों का खुलासा किया है जिसके तहत वो भारत की जासूसी के लिए तमाम पड़ोसी देशों में अपने जासूसी जहाज भेजता है। वहीं INS अरिघात की लॉन्चिंग के वक्त भी उसने जासूसी जहाजों की तैनाती की थी। वहीं चीन ताइवान, जापान, फिलीपींस, वियतनाम जैसे पड़ोसी देशों को अक्सर अपनी नौसेना भेजकर डराता धमकाता रहता है। फिलीपींस के साथ कई बार चीनी नौसेना की झड़प हो चुकी है। इसी के बाद फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों का जखीरा खरीदा था। इसके बाद भी चीन भारत को ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका से जंग के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है और परमाणु हथियारों का विशाल जखीरा बनाने का काम तेज कर दिया है। चीन की कोशिश है कि 1000 परमाणु बम बनाए जाएं, जिससे भारत से लेकर अमेरिका तक को टक्कर दी जा सके। इसके अलावा उसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का विशाल जखीरा तैयार कर लिया है, जो अमेरिका तक तबाही की क्षमता रखती है। चीन ने अमेरिका के बेहद ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डुबाने के लिए मिसाइलें बना ली हैं। चीन लगातार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की तादाद बढ़ाने में लगा है, लेकिन इसके बावजूद वो भारत को ज्ञान दे रहा है। चीन की इसी हरकत पर भारत उबल पड़ा है। बड़ी बात तो ये है कि भारत चीन की ताकत के जवाब में और ज्यादा परमाणु पनडुब्बियां बनाने जा रहा है, जो इन सबमरीन्स से कई गुना ज्यादा ताकतवर होंगी। अरिहंत क्लास की तीसरी पनडुब्बी भी तैयार है, जिसका ट्रायल चल रहा है। वहीं अगर अरिघात की बात करें तो ये 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली भारी भरकम सबमरीन है, जो तमाम परमाणु हमलों को तबाह करने के अलावा
चीन पाकिस्तान में आसानी से तबाही मचा सकती है। ये बेहद ताकतवर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों से लैस है। इसी वजह से चीन ने शांति बैठक बुला ली है, क्योंकि खुद चीन थिंक टैंक ने जो कुछ बताया है उसके बाद से बीजिंग में बवंडर मच गया है। चीन थिंक टैंक ने भारत की ताकत को लेकर कर दिए बड़े खुलासे। घबराकर जिनपिंग ने मानी हार, एलएसी पर दोनों पक्षों की सेना ने की बैठक। चीनी थिंक टैंक ने खुलासा किया है कि भारत की ताकत को लेकर चीन ने जो अनुमान लगाया वो गलत था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2014 से 2024 के बीच रक्षा और आर्थिक दोनों मामलों में बेहद मजबूत हुआ है। चीन जो भारत को कमजोर समझ रहा था, आज वो ये मानने को मजबूर हो गया है कि भारत को लेकर उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। यहाँ तक कि चीन को यह अनुमान था कि लोकसभा चुनावों में भाजपा को कम सीटें मिलने की वजह से पीएम मोदी बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे, लेकिन इस अनुमान में भी वो गलत साबित हुआ है। चीन पहले ये मानकर चल रहा था कि भारत का सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर उसके मुकाबले काफी कमजोर है, लेकिन भारत ने जिस तरह से अपने सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया है और सीमा पर दमदार प्रेजेंस दिखाई है, उससे चीन का दम निकल गया है। यहाँ तक कि भारत ने साल 2026 तक सीमा पर चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर को पीछे छोड़ने का लक्ष्य रखा है, जो चीन के अनुमान के बिल्कुल उलट है। उसे ये बात समझ में आ गई है कि भारत उसकी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है, बल्कि अगर उसने कोई हिमाकत की तो उसका करारा जवाब मिलेगा। और भारतीय नौसेना में बढ़ती परमाणु पनडुब्बियों का जखीरा इसका साफ इशारा कर रहा है। इसी वजह से घबराकर उसने शांति मीटिंग बुलाई है। बड़ी बात तो ये है कि उसकी सारी अकड़ गायब हो गई है। इस बैठक में भारतीय दल को ज्वाइंट सेक्रेटरी गौरांग लाल दास ने लीड किया, जबकि चीनी पक्ष को हांग लियांग ने लीड किया। लियांग चीनी विदेश मंत्रालय में सीमा और समुद्र विभाग में डीजी के पद पर हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच अस्ताना में बातचीत हुई, जिसके बाद इस मीटिंग को अब आगे बढ़ाया गया। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के बीच ये बातचीत रचनात्मक रही। दोनों देशों की तरफ से फ्यूचर के नजरिए से एलएसी की स्थिति को लेकर विचारों को साझा किया गया, जिससे आपसी मतभेदों को कम किया जा सके और विवाद के जल्द समाधान निकाले जा सके। दोनों पक्षों ने इस पर सहमति जताई कि दोनों देश सैन्य और कूटनीति के जरिए अपने संपर्क को और गहरा करेंगे। मतलब साफ है कि शांति के लिए जंगी ताकत का होना बेहद जरूरी है। जब तक भारत दोस्ती दिखा रहा था तो चीन को बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब वो जवाबी तैयारियों में जुट गया है तो वो शांति की अपील कर रहा है। चीन जैसे दुश्मनों का रवैया भारत ठीक से जानता है, इसी वजह से वो बिना किसी हिचक के अपनी तैयारियों में जुटा है, क्योंकि उसे पता है कि बिना हथियारों की ताकत के चीन मानने वाला नहीं है। भारत ने 3 परमाणु पनडुब्बियां खुद बनाकर तैयार कर दी हैं, जबकि 2 और पनडुब्बियों को जल्द ही अप्रूवल दिया जा सकता है। वहीं भारत 6 डीजल पनडुब्बियों पर भी काम कर रहा है। तो दोस्तों, भारत की बढ़ती ताकत पर आपका क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताएं।